गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इससे पहले वाला जो व्लॉग है आपने उसमें खूब सारा प्यार दिया है और इससे पता चलता है कि आप जो मैंने प्रॉब्लम शेयर की, जो फिजिकली जो प्रॉब्लम होती है लेडीज को, तो मैंने जो शेयर की आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उसमें, और उसमें कमेंट्स में भी आए हैं जिसका मैंने रिप्लाई भी किया है। तो तहे दिल से शुक्रिया। तो आज जो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो मुझे लगता है जैसे कि 100 में से 99% लेडीज को प्रॉब्लम होती ही होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बैक पेन की, कमर दर्द की, जो कि हर लेडी को होती है। प्रॉब्लम क्यों होती है, कुछ रीजन होते हैं, तो वो आज इस व्लॉग में मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज व्लॉग पूरा देखिएगा, कोई भी चीज एंड मतलब स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिएगा व्लॉग में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्यों होता है कमर दर्द। जैसे कि मैंने देखा है कि कई बार जो रीजन ये होता है कि हमारा जो उठना बैठना ठीक ठाक से नहीं होता। ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से होती है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं या बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, या फिर ये चीज होती है कि कभी कभी हम भारी चीज उठा लेते हैं तो हमारी जो नसें हैं वो अकड़ जाती हैं। बैठना, बहुत लंबे टाइम तक बैठना भी एक अच्छा नहीं होता, और बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना भी ये भी सही नहीं है। इससे भी हमारी जो नसें होती हैं उसमें अकड़ाव आने लग जाता है, जिससे कि वो बैक में प्रॉब्लम हमारी बननी शुरू हो जाती है। दूसरा, फिर हमारा जो जैसे होता है कि कई बार हमारा सोना ठीक नहीं होता है। जैसे हम जिस पोजीशन में सोते हैं कई बार वो पोजीशन भी हमारी सही नहीं होती है। कंफर्ट, हमें तो लगता है कि हम कंफर्टेबल है, लेकिन हमें हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग कंफर्ट नहीं होती है, तो उस वजह से भी हमको बैक में प्रॉब्लम होने लगती है। और सबसे मेन रीजन जो है, जो कि मैं भी फेस करती हूँ कई बार, वो ये है कि जैसे जब सी सेक्शन होता है लेडीज का, तो उसमें जो बैक में इंजेक्शन लगता है, तो उसके वजह से भी जो बैक में, अब मेन तो ये है कि जैसे मौसम डिपेंड करता है कि आपको कौन से मौसम में ज्यादा पेन उठता है। गर्मियों में तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन जो होता है, जो सर्दियों के मौसम में ये पेन, जो नसों का और जोड़ों का जो ये दर्द होता है, वो क्या होता है कि सर्दियों में ही ज्यादा उठता है। तो मुझे भी ये तकलीफ होती है, बट विंटर में बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है। तो वो जो सी सेक्शन होता है, जो रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, तो वो ये सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम करता है और पेन उठता है, उससे बैक में जो है पेन बना रहता है। तो ये तो हो गई चीजें कि कैसे होती हैं चीजें, मतलब बैक पेन के क्या क्या रीजन है। और भी बहुत सारे रीजन है, शायद से आप लोग किसी को हो तो आप लोग व्लॉग में जरूर शेयर करिएगा कि आपको किस वजह से होती है, क्यों होती है। तो आज मैं उसके कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो आई होप कि आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप यूज करते हैं तो आपको बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। 100% अगर आप यूज करेंगे तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि पहले इसके क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं बैक पेन से निजात पाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे राई और सरसों का तेल। इसको हम इक्वल मात्रा में ले लेंगे। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे अच्छे से। राई को सरसों के तेल में पकाकर इसको छान लेंगे, इसका एक तेल तैयार कर लेंगे। उसको आपको 10-15 मिनट अपने बैक पर मालिश करना है डेली। तो आपको ये मसाज करने से आपको जो पेन हो रहा है उसमें बहुत ही आराम मिलेगा। और दूसरा है सौंठ का चूरन। अगर आप सौंठ के चूरन को एक क्वांटिटी ले लीजिए, जितना आप मतलब ले सकते हैं, या तो जैसे आप डेली लेना है तो उसको 1 चम्मच और 1 गिलास पानी में आप उसको उबाल लीजिए और उसका डेली सेवन करिए। वो भी आपको ये बैक पेन में निजात देगा। तीसरा ये है लौंग का तेल और सरसों का तेल। इन दोनों तेल को आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से, इक्वल मात्रा में ले लीजिएगा। दोनों के तेल को मिलाकर इसको भी पका लें और इसको अच्छे से अपने बैक पे रब करिए। इसकी मालिश से भी आपको बहुत आराम मिलेगा। डेली अगर आप 10 से 15 मतलब पूरे दिन में अगर आप एक टाइम अपने लिए निकालते हैं, थोड़ा सा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा और मसाज भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप अगर 10-15 मिनट अपने लिए निकालते हैं तो आप मसाज करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा।
तो चौथा ये है कि जैसे जायफल का चूरन आता है, जायफल वैसे एक आपको नॉर्मली पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा इजीली। हम लोग तो मतलब सर्दियां हैं जैसे, मैं तो सर्दियों में बच्चों को भी देती हूँ जायफल और पिपली, जिसे उसको पंजाबी में मगा भी बोलते हैं। एक जायफल आता है, सुपारी की तरह होता है दिखने में। अगर आप उसको और 4 वो पिपली लेंगे, इसको इक्वल मात्रा में पीस कर पाउडर बनाकर छान कर एक डब्बी में रख लें, और उसको चने की दाल के जितना शहद में मिलाकर बच्चों को डेली देते हैं। जैसे अभी विंटर सीजन में तो मैंने अपने बच्चों को पूरा टाइम दिया है, खुद भी लिया है, तो आपको कभी भी ठंड नहीं लगेगी। बहुत हेल्पफुल है। जैसे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी ये सारी चीजें बहुत जल्दी सर्दी में कैच करती है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। 110% नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। शहद में अगर आप थोड़ा सा, आप बड़े भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा अगर मिला के लेंगे तो शहद के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। उसके ऊपर आप मतलब चाय कॉफी या कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको पीना नहीं भी हो तो गर्म पानी भी पी सकते हैं। तो आप डेली एक दिन छोड़ के भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो वो जायफल वो है, तो आप उसको कूट कर पीस कर सरसों के तेल में पका लीजिए। वो तेल की भी मालिश आप कमर पे करिए 10 से 15 मिनट, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट है, आप थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, अजवाइन को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए तवे पर, और उसकी एक पोटली बना लीजिए। जैसे होता है ना, पोटली बनाकर उसकी सिकाई करनी है आपको कमर के ऊपर। मतलब आप उसको आधा पौना घंटा, अगर आप उसे अजवाइन के जो, अगर पोटली में तो वो थोड़ा देर रख के ठंडी हो जाएगी, फिर आप तवे पे उसको रख रख के गर्म कर सकते हैं, या प्रेस से भी कर सकते हैं। तो वो अजवाइन की जो सिकाई करेंगे ना कमर पे, वो आपको हेल्प करेगी बहुत, आपको कमर दर्द में नहीं होगा। और जो नेक्स्ट है, सरसों के तेल में आप राई, कपूर और तिल, ये 3 चीजें इक्वल मात्रा में ले लीजिए और इसको सरसों के तेल में अच्छे से पका लीजिए। इसको पकाने के बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद इस तेल की मालिश आप डेली करिए, आपको कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो अगला है, जैसे कि सहजन होती है, सहजन की फलियां होती है, जैसे पंजाबी में तो हम बोलते हैं सहंजना, ऐसे कुछ वर्ड होता है, बोलते हैं स्वंजना। तो उसकी सब्जी बनाकर भी आप डेली खाएं, या एक हफ्ते में 2-3 बार भी ले सकते हैं, तो उसको खाने से भी आपके बैक पेन में आपको रिलीफ मिलेगा। सहजन का अचार भी आता है, उसकी फलियों का अचार भी मिलता है। अचार वैसे मैं कहूंगी कि अवॉइड ही करें, अगर आप सब्जी नॉर्मल बना के खाते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। लास्ट, अगर आपके बैक में थोड़ा सा, जैसे आपको कभी लगता है कि स्वेलिंग है या बहुत ज्यादा पेन है, आपसे नहीं सहन हो रहा है, तो आप एक अरंडे का पत्ता आता है, ये जो आपको कॉमन मिल जाएगा बाहर कहीं, जैसे खाली जगहों पर लगा होता है ये, उस पत्ते को अच्छे से साफ करके तवे, उस पे ना सरसों का ऑयल लगाएंगे एक साइड, और उसको तवे पे सेकेंगे। उसको सेकने का जब वो पत्ता गर्म हो जाएगा, उस पत्ते को आप अपना बैक पे रखेंगे, उससे सिकाई करेंगे हल्के हल्के। इसको आप ये प्रोसीजर आप 2 से 3 बार करिए, तवे पे बार बार गर्म करिए और ऐसे रखकर, और लास्टली वो पत्ते को अपने जो बैक पे बांध लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम होगी, आपको मॉर्निंग तक बहुत फ्रेश लगेगा कि आपके बैक में पेन नहीं है, या हल्का फुल्का रहेगा। तो आप ये डेली कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सारे उपाय हैं। अब आप सोचोगे आपने इतने सारे उपाय बोल दिए, तो मैंने इसलिए ये ऑप्शन में बताए हैं आपको, ताकि आप इनमें से कोई एक कर ले, या एक नहीं तो 2 कर ले। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटेड है, अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। और प्लस साथ में यही कहूंगी कि गाइज, अपना जो खान पान है, जैसे आपको पता है कि आजकल जो खाने पीने की चीजों में कितनी मिलावट है, कोई भी चीज खाते हैं तो आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग ही लें, जो आपको चीज सूट करती है वही खाएं। ज्यादा जैसे होता है वाईवादी वाली चीजें ना खाएं, क्योंकि कईयों को क्या होता है कि जैसे कई बार वाईवादी से भी पेन उठ जाता है, तो उस चक्कर में आप थोड़ी बहुत अजवाइन डेली ले लीजिए, जिससे आपका हाजमा सही रहे,
आप खाने में अपना जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें हींग का तड़का जरूर लगाएं। तो क्या होता है कि हाजमा उससे सही रखता है, तो आपको वाई वादी की प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं जोड़ों में दर्द नहीं होता। तो इस वजह से ये चीजें आप अपनी डेली लाइफ, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना लेडीज की किचन जो है हमारा एक तरह से, हम जो ये नॉर्मल चीजें होती है हमारी किचन में, वो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहती है इन चीजों में। अजवाइन होगी, जीरा हो गया, सौंफ होगी, ये हमारी हाजमे को लेकर बहुत ही इफेक्टिव चीज है, जो अगर हम डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं इनको लेकर अपनी लाइफ में, तो बहुत हमें हेल्पफुल करती हैं ये चीजें। और मैं कहूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा जो भी है योगा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि योगा क्या आपकी बॉडी को स्ट्रेच रखता है, बॉडी एकदम से सही रहती है, सारे जो बॉडी पार्ट्स है काम करते हैं प्रॉपर, ताकि बॉडी में एनर्जी लेवल भी बना रहता है, तो आपको ये छोटी मोटी दर्दें भी नहीं होती हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने लाइफ में से 10 to 20 मिनट्स निकालें योगा करने के लिए, हेल्दी रहेगा आपके लिए भी। और भरपूर मात्रा में पानी पीजिए पूरा दिन। अब जैसे कि विंटर तो जा चुके हैं, समर आने वाली है, तो पानी खूब पीजिए। और बस जो प्रॉपर बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। तो आई होप, आशा करती हूँ कि जो मेरा ये व्लॉग है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी चीजों को। नेक्स्ट व्लॉग में किस चीज पर लेके आ रही हूँ बहुत ही अच्छा रहेगा, वो भी व्लॉग मिस ना करिएगा। तो बस इतनी ही जानकारी देनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार और ब्लेसिंग्स और बस सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।